गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 76 के अंदर चैप्टर नंबर 7 हीरोन्स सूत्र में वर्कशीट नंबर 36, 37 एंड 38 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। वो जो हीरोन्स सूत्र बहुत ही इजी है। हाँ, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगी कि अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप की कैलकुलेशन और मैथ्स पे पकड़ उतनी ही अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ। इस वर्कशीट के अंदर आपके 1 से लेके 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 आंसर दिए, उन 4 में से कोई एक आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो आपको ऊपर भी करनी है, बट यहाँ पे थोड़ा लेंथी होगा और आपको हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो आपको डायग्राम को दिया हुआ है और उसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपका दिया हुआ है एक त्रिभुज की विमाएं दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये अच्छे से पता है, एक तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि समकोण त्रिभुज है या क्या है, तो हम समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट भी 1/2 बेस इंटू हाइट वाला करके फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है, वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला का कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, जैसे ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ पर विमाएं दे दी, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता है ना? तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले में हमारा यहाँ देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हीरोन्स फॉर्मूले को यहाँ पे होता है आपका जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल, ये होता है हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें इसमें किस किस चीज़ की नीड होती है? एक S की और एक साइड्स की। अब S क्या है? S बच्चे आपका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब जैसे अगर आप इस त्रिभुज का परिमाप क्या निकालेंगे? परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का योग कर दो। तो आपका इन तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? 5 और 3 8, ठीक है, 8 और 4 12, तो आ गया हमारा 12। तो जो हमारा अर्ध परिमाप है वो क्या होगा? परिमाप का आधा। सिंपल, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा। तो जो S है वो कितना हो जाएगा हमारा? सीधा 12 डिवाइडेड बाई 2, जो पूरा परिमाप आया है उसका आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, जिसको हम S से दिखाते हैं। तो 2 6 12, तो 6 आ गया। इसके बाद आप आगे देखिए तो S की वैल्यू आ गई है हमारी 6। तो एक मिनट, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे, यानी कि S हमारा कितना आ गया? S आ गया हमारा 6। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। S यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस A कितना है हमारा? 3, फिर मल्टीप्लाई 6 माइनस नेक्स्ट 4 माइनस 4, मल्टीप्लाई 6 माइनस 5। क्लियर? इसको सॉल्व करिए। 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 3, मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2, मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1। अब इसको सॉल्व करो। आपका ये 6 है, मल्टीप्लाई ये भी आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा और पेयर उनके बाहर निकलेगा तो हमारा आ जाएगा 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? देयर इज 6 सेंटीमीटर इज अ फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप, अब देखिए यहाँ पे परिमाप दे दिया है,
परिमाप का मतलब क्या है, ये पूरा परिमाप दिया हुआ है। यहाँ पे अगर अर्ध परिमाप दिया होता ना बच्चे, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता अर्ध परिमाप। तो लैंग्वेज पे पूरा फोकस करना है कि वो क्या बोल रहा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो परिमाप दिया हुआ है यानी कि 2s। s क्या होता है, आधा परिमाप, आधे का डबल कर दोगे है ना, तो पूरा हो गया। तो 2s की वैल्यू आपकी 60 दी हुई है, ठीक है। अब हमें अगर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप होता क्या है, एक तरीके से भुजाओं का योग, और त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होती हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। और ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान भुजाएं। अगर आपका एक त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब आपकी ये तीनों साइड आपस में बराबर होगी। अगर इसकी लेंथ a है तो बाकी भी लेंथ a ही होगी, ये 4 है तो बाकी भी 4 ही होंगे, इस तरीके से। तो तीनों भुजाओं का योग हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो a प्लस a ये कितना है हमारा 60। तो 60 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 3a क्योंकि 3a है। अब इसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ गया 20। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसका मतलब जो आपकी भुजा है वो कितनी है, 20 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर, ऐसी आपकी सारी जो यूनिट है वो मीटर में है। तो यहाँ पर हमारा 20 जो आया है वो हमारी साइड की मेजरमेंट है। तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर। और जो आपका 2s है वो हमारा कितना है 60, तो s कितना हो जाएगा 30। बस बच्चे अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए क्षेत्रफल में, कुछ का क्षेत्रफल। तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आपको लग रहा होगा कितना लेंथ है, लेकिन देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है। एक बार s लिखा, फिर हर एक बार s में से हर एक साइड को माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो s की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चे, हमारी s की वैल्यू आई थी 30। हमने 30 लिखा, देन 30 माइनस a कितना था 20। तो a b c ये सब आपस में a ही हैं, तो सब में से 30 क्योंकि सब बराबर हैं, हम यहाँ पर a भी लिख सकते हैं। s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए, और a की जगह हम क्या रखेंगे 20। ये आई थी ना a की वैल्यू 20। तो 30 माइनस 20, फिर से 30 माइनस 20, फिर से 30 माइनस 20। तो फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 30 माइनस 20 यानी कि 10 एंड 10। तो देखिए एक 10 तो हमारे ये बाहर निकल गया, अंदर हमारा क्या है 30 मल्टीप्लाई 10, फिर 10। ये जो हमारा 30 है, 30 को हमने कैसे 3 इंटू 10 लिख सकते हैं बच्चे, और ऑलरेडी एक 10 है, तो ये भी एक पेयर बन के बाहर निकल गया। 10 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट में 3, तो कितना हो गया 100√3, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, साथ में क्या है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। बच्चे बार बार मैं यूनिट पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, और आपको भी यूनिट पे ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन, तो 100 कहाँ पे है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको देखो क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उस क्षेत्रफल का उसके क्षेत्रफल के परिमाप में कितने गुना वृद्धि होगी। अब सोचो, सपोज करो एक त्रिभुज है, माना ऐसे लिख लेना, माना है ना, त्रिभुज की लंबाई a है, चौड़ाई b है, और जो आपकी ऊंचाई है वो आपकी c है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये आपका परिमाप है ना, यहाँ पे परिमाप पूछा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिमाप, ये आपका परिमाप। अब यहाँ पर बोला है कि अगर भुजाओं को कितना कर दिया दुगना, तो हर एक भुजाओं को दुगना कर दो। तो लंबाई होगी आपका 2a, हर एक भुजाओं को कराए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2b 2c, ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपका परिमाप कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया, अंदर क्या a प्लस b प्लस c। अब देखो बच्चे, जो आपका a प्लस b प्लस c है उसमें आपकी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है,
और ऊपर देखो जो पहला परिमाप कितना आया था a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया, दुगना, क्योंकि 2 की गुना हो गई। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम भुजाओं को दुगना कर देते हैं तो परिमाप भी कितना हो जाएगा, दुगना। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बच्चे हम इसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें कर्ण बताना है, ध्यान से देखिए, कर्ण बताना है। तो समद्विबाहु का मतलब क्या है, समान 2 भुजाएं हैं और समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। आपको क्षेत्रफल दिया है, आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपको पता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, आप हीरोन्स फॉर्मूले से यूज़ करके देखना। आपको क्षेत्रफल दिया है, जो आपको दिया होता है ना बच्चे, पहले हमें उसी को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब ये समद्विबाहु का मतलब क्या है, आपकी 2 भुजाएं समान है और कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आपका जो ए बी और बी सी ये आपस में इक्वल है साइड, और आपको कर्ण फाइंड करना है, क्योंकि 2 भुजाएं समान है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है 2 भुजाएं समान। तो चलिए अगर हम इस साइड को नाम देते हैं, ये ए और ये भी ए हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 8 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, आधार भी ए मान लिया और ऊंचाई भी ए मान ली, तो ये 2 तो इधर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है तो ए की घात 2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 16, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, याद रखना। अब चलिए आगे देखिए, हमें निकालना क्या है, कर्ण। अब बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी ए की वैल्यू 4 आई, ये भी 4 आई, ए बी सी, ये कैसे निकालोगे बच्चों, आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि लिख देती हूँ मैं पूरा, सोल्व आप खुद करेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और बाद में इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो आएगा उस 2 उधर चला जाएगा, रूट में बदल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपका एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात दिया हुआ है, उसका परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप नहीं, परिमाप, तो आपको आधा करना पड़ेगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, तो ये भुजाओं का अनुपात है, तो आपको पता है अगर कुछ भी होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा ये 3 के साथ आएगा, उसी में होगी। तो अब आपका अगर अनुपात दिया है, तो अनुपात को जब भी दिया जाता है तो बच्चे हम उसे वेरिएबल के थ्रू उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो मान लो ये 2 1 3 है, मानो पहली भुजा क्या होगी, हमने पहली जो भुजा है इस तरीके से देख लेना, पहली भुजा आपकी हो जाएगी 2a, ए मान लिया हमने, और दूसरी वो कितनी हो जाएगी a, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका है 2, फिर आपका है 1, तो 1 इंटू ए हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगी 3a, ठीक है, ये हमने सेपरेट कर ली। इसके बाद हमारा जो परिमाप है वो कितना है 24 है, यानी कि 2s की वैल्यू दी हुई है 24, यहाँ लिख देते हैं हम, और यहाँ पे इन भुजाओं को जोड़ो, 2a प्लस a प्लस 3a कितना हो जाएगा 6a, तो ये हो जाएगा 6a, तो आपका
6a यानी कि 6 से 24 कट गया, 6 चौक 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बच्चे जब आप 4 रखोगे यहाँ पर तो 4 2 जा 8, तो पहली भुजा 8, दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा कितनी होगी 4 तिया 12, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको अपने आप करना है। अब जैसे यहाँ पे बोला एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके का होगा जैसे ये हो गया, ठीक है, इस तरीके का। कैसे भी हो सकता है ABCD, आयत के फॉर्म में भी हो सकता है क्योंकि वो भी समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी भुजाएं आपको दे दी हैं, ठीक है, इसकी भुजाएं आपकी एक 60 है और एक 40 है, सॉरी इधर नहीं, ABCD 60 और एक आपकी जैसे ये 40 हो गई, इस तरीके से। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ये, और जो इसका विकर्ण है वो दिया है आपका 80। तो बच्चे ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेशन आप करिए और आंसर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपके ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है और इस तरीके से आपको इधर वाला भी एक त्रिभुज दिख रहा है। तो ये 2 त्रिभुज हैं, तो आप इन दोनों त्रिभुजों में आपको देखो इधर 60 है, ये 40 है और ये विकर्ण आपका 80 है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप एक त्रिभुज का फॉर्मूला निकालें, क्योंकि ये जो आपका ABD जो त्रिभुज है वो आपका BCD के इक्वल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इनके जो एरिए हैं वो आपस में बराबर होंगे। अब पूरे का निकालना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक का निकालो और उसमें 2 की गुना कर दो, तो आपका पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हीरोन्स फॉर्मूले में आप लगा लोगे A आपका 60, B आपका 40 और C आपका 80 हो जाएगा। ये भुजाओं की माप है और आप इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। बस फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 2S की वैल्यू है। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात, मैंने बताया था जब भी अनुपात आपको दिया जाता है तो आप उसको एक वेरिएबल में गुना करके इनको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, फिर उसके बाद सोल्व कीजिए। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, बाकी आप आगे का सोल्व खुद करेंगे। तो समझिए 2S इज इक्वल टू आपका 32, तो S कितना आ जाएगा 16। बराबर भुजाएं, तो आपका एक फर्स्ट भुजा कितनी होगी 3A, सेकंड भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, जो बराबर भुजा और आधार का अनुपात दिया हुआ है, एक बराबर भुजा एक भुजा, ठीक है, और आपका जो आधार है वो है आपका 2A। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आगे आपको ये सब दे दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसा आपका आ गया है, एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा होगी, और जो दूसरी भुजा है 3 भुजाएं होती हैं, तो एक तो बराबर भुजा है और एक आधार है। तो अब आप फॉर्मूले में एक और दूसरी बराबर, ये भी यही हो जाएगी और आपका अलग ये भुजा हो जाएगी, ठीक है। समद्विबाहु बोला है, समकोण नहीं बोला, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपका नॉर्मल इस तरीके का जो आपका त्रिभुज होगा इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर आपको बताया एक बराबर भुजा कोई सी भी ले लो, अगर ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो उसमें एक का और एक जो आधार है उसका अनुपात दिया है। अगर ये आपकी फर्स्ट वाली ये 3A है बराबर भुजा, तो ये भी आपकी 3A होगी, और जो आपके आधार है वो हमारा 2A हो जाएगा। तो अब आप S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इंटू S करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम आपको ऐसी एक त्रिभुज की तीनों त्रिभुजाकार मैदान है, उसकी तीनों साइड दी हुई हैं। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का मतलब व्यय बताना है। सबसे पहले जो क्षेत्रफल आएगा, हीरोन्स का सूत्र लगा के आपका जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों, आप उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो घास लगेगी उसका है 7, और ये तो पूरा मैदान है तो घास ज़्यादा लगेगी, व्यय ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो सीधा यहाँ पर हम 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको बच्चे आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, ठीक है, और बिना हीरोन्स फॉर्मूले के बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3a² होता है। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाएगा आपको हीरोन्स फॉर्मूले के ही थ्रू करना है, तब आपको हीरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अगर कुछ नहीं बोला तो बच्चे आप इसको डायरेक्टली इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो 16√3 सेंटीमीटर² है। तो आपका ये 16√3 सेंटीमीटर² इज इक्वल टू √3a²। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया इस तरीके से, और आपका a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 आके इधर रूट में, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो कितना एक लाइन में हो गया ये 9th क्वेश्चन, ठीक है। 4 आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दिया है कि एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल, 16 त्रिभुजाकार है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में आपका यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक में 2 बन रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 16। तो एक ब्लू कलर और एक वाइट कलर, ये 2 टाइल्स हैं, त्रिभुजाकार हैं, तो ये आपकी पूरी 16 हो गई। 16 टाइलों से बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक की भुजाएं आपकी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय पूछा गया है। तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब कैसे निकालना है बच्चे, क्या सबका अलग अलग निकालेंगे? नहीं, क्योंकि सब बराबर हैं। आप सिर्फ एक त्रिभुज का निकालिए और उसमें आप 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपको जो व्यय निकालना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें 50 पैसे की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका व्यय भी आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, सिंपल कुछ नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए आपका लेंथ, ब्रेथ और ये दिया हुआ है, तीनों चीज़ें, 3 साइड दी हुई हैं। सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, ये 28 एस निकाल लोगे, तीनों साइडों को सम करोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर s माइनस ए यानी कि s माइनस 28, s माइनस 9 और s माइनस आपकी थर्ड साइड क्या है, s माइनस 35। तो इस तरीके से आपका जो आएगा आंसर सोल्व हो जाएगा। आंसर्स आप कमेंट करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और बच्चे, सब बच्चे सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा, समझ आया तो इसको लाइक करो, है ना। इस तरीके से आपका एक थम्स अप बना हुआ है, ऊपर की तरफ थंब है, आप उस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।